ओम शांति। आज 11 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें पुरुषार्थ की नई नई विधि बताते, साथ में नशा चढ़ाते कि हम कौन हैं, क्या बनने वाले हैं, फिर किस प्रकार से हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें और उस एक को याद करें। तो वे भी बाबा युक्तियां हमें बताते, सेवाओं के लिए भी प्रेरित करते। तो अव्यक्त मास में हमें डबल लाइट फरिश्ता कैसे बनना है, सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि हमें तो ऐसा बनना है, और साथ में अपना भविष्य स्वरूप भी दिखे, अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप बार बार देखना है कि जैसे ये छोड़ा और ये लिया, जितनी ऐसी अनुभूति होगी तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। फिर योग के चैप्टर पे भी बाबा यही पक्का कराते जो ब्रह्मा बाबा ने भी किया, अपने को आत्मा समझ के उस एक को याद। यही जो ब्रह्मा बाबा है, पहले नंबर के पुरुषार्थी है, और सब तूफान पहले इनको ही आए। तो जैसे उन्होंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया, शिव बाबा को याद किया, ऐसे हमें भी करना है। पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। बाबा से वर्षा लेता हूँ, तो बार बार खुद को पक्का कराना है। फिर कैसे करना है ये अभ्यास? जैसे आत्मा ही टीचर है, आत्मा ही सुनती है, सुनकर धारण करती है, और फिर कहा जाता है कि इस आत्मा का ये नाम है। तो ऐसे खुद को बार बार बताना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और मैं आत्मा ऐसे करती हूँ। तो बेहद के बाप और वर्षे को भी और 84 के चक्र को भी याद करना है। बाबा हमें बहुत प्यार से कहते कि मीठे मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, बुद्धि बाहर में ना भटके, क्योंकि ये पहला फाउंडेशन है याद का। एक रूहानी बाप को ही याद करना है, तो क्या होगा, हमको ये वर्षा मिल जाएगा, अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे, और जो इस समय सिर पर पापों का बोझा है वो भी उतरता जाता। तो जैसे रोज बाबा हमें याद की युक्ति देते, ऐसे आज भी हम उस रूहानी बाप को याद करें जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, ऐसा सागर जिसके लिए कहा जाता एक बूंद भी मिल जाए तो भी बहुत है, ऐसा जिससे थोड़ा भी अगर ज्ञान सुन लेते तो सदगति को प्राप्त कर लेते। देखें हम अपने बाबा को जो हमें राजयोग की तपस्या सिखलाते, जो पैगंबर है, रोज रोज समझाते हैं, बेहद की बातें सुनाते हैं। ऐसा मेरा बाबा जो हमें रोज डायरेक्शन देते हैं, एक ही ऐसा है जो सत्य सुनाता है, सदगति का ज्ञान भी देता है, और वो बाप आया ही है विश्व का राज्य देने के लिए हम सभी बच्चों को, जो सदैव राइटियस है, और उसके द्वारा ही सारी विश्व राइटियस बन जाती। तो ऐसे हम शिव बाबा को याद करें और बहुत नशा चढ़ जाए, बहुत खुशी हो कि इस समय हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है हम बच्चों की। इस समय हमको कौन पढ़ाता है? स्वयं भगवान खुद आकर पढ़ाते। हमारी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ है जिसे दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। और जैसे कोई गरीब बाप भी होता है तो बच्चों को जब तक खाना नहीं मिलता तो खुद नहीं खाता, क्योंकि बच्चे वारिस भी है और बच्चों पर लव रहता है। तो यहाँ तो हमारा बाप कौन है, इस चीज़ का नशा रहे कि हम तो स्वयं भगवान के बने हैं, तो हमें कोई भी अप्राप्त चीज़ रह नहीं सकती। फिर बाबा बहुत प्यार से कहते कि मीठे लाडले बच्चे, अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तो नशा रहे कि कौन सी दशा है हमारे ऊपर। और अब हमें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान हमारी जन्म पत्री हमें बता रहे हैं, बना रहे हैं। तो अनेक बार हम बच्चों ने माया के ऊपर जीत पहनी है, स्वयं भगवान ने पहनाई है।
और सच सच स्वर्ग में जाने का अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ भी हम तभी कर रहे हैं जब भगवान स्वयं हमारे साथ है और हमारे पास तो लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है। दुनिया के पास तो कोई लक्ष्य भी नहीं। तो नशा रहे कि हमको तो ईश्वर योग सिखाते हैं। योगेश्वर और योगेश्वरी हमारा ही टाइटल है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय हम ही हैं और हम ही हैं जो जाकर फिर राज राजेश्वरी भी बनते हैं। फिर हम ही वो बच्चे हैं जो जानते हैं कि रावण क्या है और इस समय उस बाप को पहचानकर हम बाप से वर्षा लेते हैं। मृत्यु लोक से अमर लोक में धीरे धीरे जा रहे हैं। हम इतने साहूकार बन जाते, पुरुषार्थ करके नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं, लक्ष्मी नारायण के जैसा। और ऐसा जिनके जैसी नेचुरल ब्यूटी और किसी की होती ही नहीं। तो सत्य नारायण की कथा या अमरनाथ की कथा कहे, ये सब हमारी ही है। तो बार बार चिंतन करके खुद को नशा चढ़ाना है कि अब तो यहाँ से हम बच्चों को जाना है नई दुनिया, स्वर्ग, सुखधाम में। तो पहुँच जाएं हम उस सुखधाम में और देखें जहाँ किताब, शास्त्र आदि सब खत्म होकर पुरानी कोई भी चीज नहीं है। बेहद के बाप ने सुख और शांति का बेहद का वर्षा दे दिया है। सारे विश्व की बादशाही हमारे पास है। हम अनुभव करें, सारा धरती, समुद्र, आकाश हमारे हाथ में है। छोटा सा स्वर्ग है, अर्थात थोड़े ही मनुष्य हैं और हम जीवन मुक्ति में हैं। यहाँ हमारी आयु भी बहुत बड़ी है। हम विश्व के वैकुंठ के मालिक हैं और जैसे राजा रानी वैसे ही प्रजा भी मालिक है। प्रवृत्ति मार्ग है, हम पवित्र देवी देवता हैं और अनुभव करें कि नदी के किनारे पर हमारे महल हैं। खानियों से दबे हुए हीरे जवाहरात कारीगर ले आ रहे हैं। कोई गरीब नहीं है, कोई भूख मर नहीं सकते। बेहद की साहूकारी है। अथाह अनाज है, पहरवाइश भी कितनी सुंदर है। और हम समझते हैं कि हम आत्मा को ये शरीर मिला है। वृद्ध अवस्था होती है तो साक्षात्कार होता है कि ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। तो ऐसे उस सत्युगी दुनिया की स्मृति से नशा रहे और उस दुनिया को हम याद करते रहें। तो हम ही वो ऊंचते ऊंच थे और इस समय अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसे नशे से धारणा मूर्त बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र हम सभी के पास ज़रूर होना चाहिए। बाबा ने अंडरलाइन कराया। और आज बाबा हमें एक एक्सपेरिमेंट करने को दे रहे हैं। हम सभी को करना है, रात को बैठकर लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने देखना है। देखते देखते सो जाना है कि अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं इस नशे से। तो जब ऐसा अभ्यास करेंगे बहुत मज़ा आएगा और फिर सुबह को उठकर अपना अनुभव सुनाना है। तो कुछ दिन हम ऐसा करके देखें। फिर बाबा हमें सेवा के लिए युक्तियाँ भी देते और प्रेरित करते कि तुमको बाप मैसेज देते हैं, किस लिए? ताकि हम सबको सुनाएं। और हम तो भ्रमरी हैं, ब्राह्मणियाँ हैं, तो कोई भी आता है भू भू करते हैं। हम तो खुदाई खिदमतगार बनते हैं। जो खुदा खिदमत करता है, हमारा बाबा करता है स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें हम मदद करते हैं। और जितना ज़्यादा मदद करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। तो चेक करना है हम कितना स्वर्ग बना रहे हैं और कितना नरक बना रहे हैं। तो उस आधार पर ही पद पाएंगे। फिर बाबा माताओं को आगे करते कि माताओं के लिए तो बहुत सहज है और जगत के कल्याण के लिए माताएं निमित्त हैं। तो बहुतों का कल्याण करना है। इससे सभी बहुत प्यार करेंगे और कहेंगे कि तुम तो हमारी माता हो। तो ऐसे जगत माँ बनना है। और सेवा के पॉइंट्स बाबा देते। पहला हम बता सकते हैं कि इस समय हम गुप्त वॉरियर्स हैं, शिव शक्ति सेना है
ज्ञान कटारी या ज्ञान बाण चलाते हैं, पर भक्ति में देवियों को स्थूल हथियार दे दिए। तो स्मृति भी रहे कि हम कौन हैं, शिव शक्ति सेना है। फिर दूसरी पॉइंट, जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उस पर हम बहुत सर्विस कर सकते हैं कि ये कैसे बनते हैं, कौन बनाता है। फिर तीसरा पॉइंट, सबको बताना है कि दो बाप कैसे हैं और उनसे क्या मिलता है। फिर कोई भी आए तो उनको समझाना है कि हम ही हैं जिन्होंने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, 84 जन्म लेकर पतित बने हैं, अब फिर से आप भी पावन बनो ऐसा। और सेवा के तरीके भी बाबा देते कि स्वर्ग की सीन जैसे अजमेर में दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं, तो ऐसे हम भी स्वर्ग का मॉडल बनाए, म्यूजियम बनाए। और फिर अपने घर में, अपने ऑफिस में ऐसा लिख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, जिससे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे दुनिया में धंधा कोई करते हैं या घरों में भी हर कोई बड़े नशे और खुशी से लिखवाता है कि हम एडवोकेट हैं, हम डॉक्टर हैं, या हम प्रोफेसर हैं, या कोई भी सेवा के लिए, ताकि सभी आए। इसी प्रकार से लिखवाना है। बहुत नशे में जब हम होंगे तभी हम ऐसा करेंगे। तो देखना है कितना नशा हमें है, क्या हम ऐसा लिखवा सकते हैं। तो नशे का सबूत देना है। फिर हम तो पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हैं, और इस समय हम अपनी ही राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो खुद को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है और कितनों को बाप का पैगाम दिया है, कि क्या हम मास्टर पैगंबर हैं, जो हमारे पिता का टाइटल है क्या वो हमारा है, चेक करना है। तो ऐसे अंत में बाबा हमें वरदान देते कि कमल आसनधारी बनना है। यही श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है, जहाँ देह भान से स्वतः न्यारे हैं, शरीर का भान कोई आकर्षित नहीं करता, और तब ही परमात्मा प्यारे बन जाते। तो कैसे करना है ये? जैसे ब्रह्मा बाप चलते फिरते नेचुरल देही अभिमानी सदा रहे, कि सदा क्या दिखा, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप, ये स्मृति में रहा। तो ऐसे ही हमें भी प्रैक्टिस करनी है, जो आज का अव्यक्त होमवर्क भी है। फिर जो स्लोगन है, ये भी याद रखना है कि देह भान और क्या होता है। जब कोई भी हमारे अंदर विशेषता है, हम उसे प्रभु प्रसाद न समझते हुए मेरा मान लेते हैं, तो देह भान में आ जाते हैं। तो ऐसे बाबा अंत में हमें पक्का कराते कि जो पद पाया फिर वही पाएंगे। स्वर्ग का मालिक तो बन जाएंगे, परंतु हमारी पोजीशन क्या होगी वो पढ़ाई के ऊपर है। और फिर भी अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते, तो बाबा अंत का सीन दिखाते कि क्या समुद्र छोड़ेगा, एक ही लहर से हप कर लेगा। ना बॉम्बे थी और ना रहेगी, अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, डूब जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, क्योंकि विकारों पर जीत प्राप्त करेंगे तो ही जगत जीत बनेंगे। तो ऐसे विशेष हमें बोर्ड भी लगाना है अपने घर में, और ऑफिस में हो सकता है तो ऑफिस में भी। फिर साथ में अव्यक्त मास में अव्यक्त पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।